वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी के नाम से भी। मैं विपिन शर्मा आज लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 6.2 और चैप्टर का नाम है आपका लाइंस एंड एंगल्स। 6.1 एक्सरसाइज हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और उसका इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे कि इसमें जो भी प्रॉपर्टी, थ्योरम, एक्सियम यूज हो रही हैं वो आपको समझ में आ सके और यहां उनका अप्लाई करने का रूल समझ में आ सके। तो करते हैं स्टार्ट। इन फिगर गिवन है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ये ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, साथ में सी डी पैरेलल है ई एफ के। सी डी पैरेलल हो गया ई एफ के। कह रहे हैं y रेशियो z इक्वल टू 3:7। y और z का रेशियो शो कराया हमें। फिर कह रहे हैं फाइंड x, वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो एंगल x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। करते हैं। इन सबको जानने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर से देखना, और साथ में आप चैनल पर खूब विजिट कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को और शेयर नहीं कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल रहे हैं। तो एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि सारी वीडियो मिलती रहे आपको और हमें भी लगे कि हमारी मेहनत कुछ सफल हो रही है। तो करते हैं आगे। Since AB parallel to CD, also CD parallel to EF, तो हम क्या कह सकते हैं कि AB जो होगा वो EF के भी पैरेलल होगा। ठीक है, जब AB पैरेलल CD हो गया और CD पैरेलल EF, तो क्या होगा। एक्सियम कह रहे थे कि एक कोई टू थिंग्स हैं सेम थिंग के इक्वल हैं, तो वो आपस में भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। चलिए करते हैं। CD और EF में देखेंगे हम। उससे पहले मैं एक एंगल है, इस एंगल को 1 सपोज कर लूं। चाहो तो 1 इसे कर लूं, चाहो तो 1 इसे कर लूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो करते हैं। Y के जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है उसे मैंने 1 सपोज कर लिया। देन Y इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 मिला हमें Y के इक्वल। अब हम देख रहे हैं 1 को और Z को ऐड कर दें, और CD और EF पैरेलल हैं। सिंस CD पैरेलल टू EF, 1 को ऐड कर देंगे Z में। एंगल 1 प्लस एंगल अप्लाई नहीं करना है यहाँ केवल Z ही रहना है, इक्वल 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, या एंगल्स ऑन सेम साइड भी कह सकते हैं। सेम साइड में टू पैरेलल लाइन के बिटवीन अगर ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू मतलब इंटरसेक्ट हो रही है ये लाइन, तो एक साइड में आने वाले जो एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी होती है को इंटीरियर एंगल्स, या फिर इसी को एंगल्स ऑन सेम साइड के नाम से भी जाना जाता है। एंगल 1 की वैल्यू y के इक्वल पुट करा सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट आया था। y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करा लो। y और z का रेशियो क्या है? 3:7। तो हम यहां पर y और z को कुछ नया सपोज कर सकते हैं। लेट y इक्वल 3 है, रेशियो में होता है तो उसे डेफिनेट नंबर बना लेते हैं, या एंगल है तो डेफिनेट एंगल बना लेंगे। ये मान लिया हमने a के साथ मल्टीप्लाई करके। इसी तरह z जो होगा वो 7a हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10a इक्वल 180 डिग्री, या फिर आगे हो सकता है a इक्वल 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, a मिला हमें 18 डिग्री। बट हमें a थोड़ी फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है x। तो x फाइंड कराने के लिए क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं x और y में कुछ रिलेशन हो सकता है। ए बी पैरेलल टू सी डी अप्लाई कर रहे हैं, बट उससे पहले y की एग्जैक्ट वैल्यू पुट करा दो। सो y इज इक्वल टू 3a था, 3 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 18, 18 3 जार 54 डिग्री y मिल गया हमें। अब हम क्या करें?
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। किस वजह से? ए बी पैरेलल टू सी डी और ये एंगल है को इंटीरियर एंगल्स। इस तरह के जब क्वेश्चन करते हैं हम तो हमें साइड में प्रॉपर्टी जरूर मतलब बतानी होगी कि इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। नहीं बताते हैं तो ये समझा जाएगा कहीं बच्चे ने चीटिंग कर ली हो या ऐसे ही कहीं से रट के आ गया हो। तो रटना नहीं, समझना है। वैल्यू ऑफ वेग एक्स हमें फाइंड करनी है। वाई हमारे पास है 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल 180 डिग्री माइनस हो जाएगा ये 54 डिग्री। क्या हो सकता है? 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, 126। देन इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 126 डिग्री। एंगल है तो डिग्री में मेजर किया जाता है। आगे देखते हैं, इसकी फिगर है। इसके बाद चलो देखते हैं क्वेश्चन 2। फिगर आपके सामने आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर गिवन है। क्या गिवन है? ए बी पैरेलल सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। परपेंडिकुलर मीन्स जिसके साथ ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेगा। तो ई एफ जब इस पर ड्रॉ हो रहा है सी डी पर तो ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। जीईडी एंगल हमें गिवन है 126। जीईडी इट मीन्स जी और डी के बिटवीन ई होगा। जी ई डी ये रहा। दिस एंगल इज 126। करते हैं, फाइंड करना एजीई। एजीई कहां बनेगा? एजीई ये रहा। तो आप इसमें चलने वाले हो ये और साथ में ये। अब ध्यान से देखें, हम ट्रांसवर्सल लाइन है ये ए बी और सी डी के बिटवीन ड्रॉ की गई है। तो ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, यानी कि उल्टा वाला जेड बने या सीधा वाला जेड बने। आपको भी अपनी क्लास में बताया होगा, ये जेड बन जाएगा लेकिन ये उल्टा जेड भी बन जाएगा। तो इधर जो लेफ्ट में एंगल होगा इधर राइट वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी बनती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कर लेते हैं। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ऑल्सो ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, क्या मिलने वाला है हमें? एंगल एजीई इज इक्वल टू एंगल जीईडी। एजीई जीईडी के या डीईजी भी इसे कहा जा सकता है, इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर से याद दिला दूं, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लें, क्योंकि उसमें ये सारी डीपली बातें बताई गई हैं जिससे कि आपको पता चल सके पैरेलल लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है, और को इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब कुछ उसमें बताया गया। तो एक बार मेरी बात मानकर इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें इस चैप्टर की। वैल्यू ऑफ एंगल जीईडी इज 126। तो हमारे पास में एंगल एजीई जो मिला, एजीई एंगल हमारे पास में 126 मिल चुका है। अब देखते हैं जीईएफ एंगल, जीईएफ ये वाला। अब हम देखें कि जीईडी जो है, जीईएफ में अगर एफईडी को ऐड कर दें तो पूरा जीईडी मिल जाएगा, यानी कि एंगल जीईडी 2 पार्ट में डिवाइड है, एंगल जीईएफ एंड एंगल एफईडी। तो कर लें, सिंस एंगल जीईडी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये गिवन था हमारे पास। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी इज इक्वल टू 126। अब हम ध्यान से देखें, ये तो हमें गिवन था, एफईडी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर दिखाया है, परपेंडिकुलर दिखाया है तो इट मींस ये 90 डिग्री होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल एफईडी, जीईएफ विल रिमेन सेम। वैल्यू ऑफ एंगल एफईडी इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जीईएफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्या मिलने वाला है आपको?
मुझे मिलने वाला है एंगल GEF इज इक्वल टू 6, 12 माइनस 9 देन 3. एंगल GEF इज 36 डिग्री. अब है लास्ट फाइंड करना एंगल FGE. वेयर इज FGE? FGE ये रहा FGE, दिख रहा है? ये एंगल फाइंड करना है मीन समय. एंगल FGE देखें और AGE देखें, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है. नाउ एंगल AGE या एट लाइन AB लाइन पर चल रहे हैं हम, देन एंगल AGE प्लस एंगल FGE एंड इक्वल टू 180 डिग्री. किस वजह से होगा 180 डिग्री? इसका रीजन ये है कि ये लीनियर पेयर हो गया. लीनियर पेयर, एक लाइन पर टू एंगल आ रहे हैं, यानी कोई लाइन एक कॉमन आर्म के थ्रू टू एंगल्स में डिवाइड हो रही है. इट मींस क्या हो जाएगा? ये लीनियर पेयर हो जाएगा और सम ऑफ एंगल of linear pair is equal to 180 degree. Now putting the value, angle AGE is given 126 because we have find here AGE equal 126 degree. Now putting the value 126 degree plus angle FGE equal 180 degree. एंगल FGE जो मिलने वाला है हमें 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री. सब्ट्रैक्शन के बाद क्या मिलेगा? 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, और ये एंगल मिला आपको 54 डिग्री. आई होप आपको समझ में आया होगा. करते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर गिवन है आपके पास PQ पैरेलल टू ST. PQ पैरेलल है ST के. गिवन है एंगल PQR इज इक्वल 110 डिग्री. PQR 110 डिग्री एंड एंगल RST इज 130 डिग्री. फाइंड करना एंगल QRS. QRS कहां बनेगा? QRS बनेगा ये वाला. तो कैसे फाइंड करें? इसका भी कोई रिलेशन भी समझ में नहीं आ रहा. अब क्या करें? हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन कई तरीके से हो जाते हैं, लेकिन मेरी जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एक आर्क जो लाइन है, यानी आर जो वर्टिसेस है, आर से एक इस तरह की हमने लाइन पैरेलल कर ली. इसका नाम PQRST तो हो गया. UV रख लो, UV, क्योंकि PQ पहले से ही ST के पैरेलल है. हमने देखा ये लाइन जो होगी UV, ये PQ के भी पैरेलल और फिर ST के भी पैरेलल होगी. इस एंगल को फाइंड कर लें, फिर इसको फाइंड कर लें. एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल होंगे, देखते हैं कैसे होता है सॉल्यूशन. कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने. जब कुछ अपनी तरफ से करते हैं तो उसे कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं. क्या किया हमने? किया UV पैरेलल टू PQ ऑल्सो पैरेलल टू ST. क्योंकि PQ पहले से ही ST के पैरेलल है, हमने UV ले लिया PQ और ST के पैरेलल. कर लेते हैं. if PQ parallel to UV, PQ parallel to UV, then angle PQR plus angle URQ, angle PQR plus angle URQ. देखें ये एंगल और ये एंगल, इनका कोई रिलेशन बनता है क्या? इनका रिलेशन ये बनेगा, एंगल्स ऑन सेम साइड हो गए, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई QR, तो सेम साइड के एंगल का सम करते हैं तो 180 डिग्री होता है बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल PQR दैट इज 110 डिग्री प्लस एंगल URQ is equal 180 डिग्री. एंगल URQ is equal 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. फाइनली ये क्या मिला? 70 डिग्री. एंड
इफ एस टी पैरेलल टू यूवी, एस टी पैरेलल टू यूवी, सेम टू सेम यही रूल यहां अप्लाई करने वाले हैं। टी एस आर एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी या वी आर एस, आपकी चॉइस है जो भी इसका नाम देना चाहो। सम होकर ये भी 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। करा लो पुट एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर या आर एस टी दोनों का मतलब सेम है, 130 डिग्री गिवन है हमें, प्लस वी आर एस हमें नहीं पता, ये फाइंड करना है 180 डिग्री। एंगल वी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बी 50 डिग्री। वी हैव गॉट एंगल वी आर एस 50 डिग्री। अब हमारे पास ये एंगल भी है और ये भी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। टू एंगल गिवन है, थर्ड फाइंड करना है एट लाइन यूवी। करते हैं एंगल यू आर क्यू, यू आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल वी आर एस, वी आर एस। ओवरऑल सम हो जाएगा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स का सम होगा एक तरफ, तो वो क्या होता है 180 डिग्री। यू आर क्यू इज 70 डिग्री, क्यू आर एस वी हैव टू फाइंड, वी आर एस वी हैव गॉट ऑलरेडी फाइंड 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करते हैं 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बी 60 डिग्री। फाइनली वैल्यू ऑफ एंगल क्यू आर एस इज 60 डिग्री। तो इसमें कुछ भी परेशान होने की बात नहीं है, केवल एक सीक्वेंस में चलना है कि हमें एंगल फाइंड कैसे हो सकता है। करते हैं, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर है आपके पास, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। यहां पर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल नजर आ रहा है। ए पी क्यू एंगल 50 डिग्री है, ए पी क्यू इज 50 डिग्री, एंगल पी आर डी 127, पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड करना अननोन टर्म है एक्स एंड वाई, एक्स इज हियर एंड वाई इज हियर, तो फाइंड करना है। करते हैं, इसी चैप्टर में जो प्रॉपर्टी या थ्योरम है उनके यूज से व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी और पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन, देन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमें क्या नजर आ रहा है, जेड सी बनने की पोजीशन नजर आ रही है, ये रही। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में जो एंगल होगा टॉप में, वो राइट में बॉटम वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी जेड के कॉर्नर वाला और इस जेड के कॉर्नर वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, ये रहा, एंगल आर क्यू पी, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, समझ में आया होगा। देन इट इज द एक्स 50 डिग्री हो जाएगा ए पी क्यू, और आर क्यू पी जो मिलेगा वो एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 50 डिग्री, या इसे इस तरह से भी दिखा दो कि एक्स इक्वल 50 डिग्री, दोनों का मीनिंग सेम ही है। लेट्स डू नेक्स्ट, वाई फाइंड करना है अभी। तो वाई फाइंड करने के लिए अब की बार में मैंने देखा कि ए बी तो लाइन सेगमेंट लाइन है जो कि पैरेलल है सी डी के। नाउ लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब मैं ले रहा हूं कि ट्रांसवर्सल लाइन पी आर के साथ, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल लाइन।
और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो इसके जो लेफ्ट में एंगल होंगे वो इसके राइट वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या अल्टरनेट एंगल भी कह देते हैं इसे। तो पी आर के लेफ्ट में जो एंगल है वो है कॉर्नर पर 50 प्लस वाई इज इक्वल टू राइट में क्या है 127, y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्या मिलेगा 7 एज इट इज, 12 माइनस 5 7, वैल्यू ऑफ y इज 77 डिग्री। दिस इज द आंसर। करते हैं नेक्स्ट। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। इन फिगर, इस फिगर में क्या है, सबसे पहले इसमें अगर हमने फिगर को अंडरस्टूड कर लिया इट मींस हम आराम से कर पाएंगे। फिगर को अंडरस्टूड नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो करके देखते हैं, समझने की कोशिश। PQ एंड RS आर टू मिरर्स, एक PQ है एक RS है, एक दूसरे की तरफ दोनों का फेस है और ये 2 मिरर रखे हुए हैं। मिरर समझते हैं जिसमें आप चेहरा देख सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, मिरर किस तरह से रिप्लेस मतलब प्लेस हो रहे हैं, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे की तरफ फेस भी है इनका, ठीक है। फिर कह रहे हैं इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। इंसिडेंट रे समझते हैं, इंसिडेंट मींस इसकी तरफ जाने वाली रे, इसका नाम है ए बी। ए बी रे इसकी तरफ गई, इंसिडेंट रे है, इस पर स्ट्राइक किया बी पॉइंट पर, इस पर टकराई। इसके बाद में द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, और इसने टकराने के बाद में तुरंत ये इस पाथ से रिफ्लेक्ट हो गई, बीसी इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद में एंड स्ट्राइक द मिरर आरएस, आरएस पर जाकर स्ट्राइक किया, इसने टकराई, और कहां पर सी पॉइंट पर स्ट्राइक किया। फिर कह रहे हैं एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सीडी, फिर से टकरा कर ये सीडी के अलोंग रिफ्लेक्ट होकर आगे निकल गई। कह रहे हैं प्रूव करिए कि ए बी और सी डी जो होंगे, ये ए बी और सी डी ये भी पैरेलल होंगे एक दूसरे के। करते हैं, इसमें अपनी तरफ से करा लेते हैं। दिस इज इंसिडेंट रे, थोड़ा याद रहेगा, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और जैसे ही ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर चलेगी तो इसके लिए जब सी पर टकराएगी तो यहां पर ये इंसिडेंट का काम करेगी, और टकराने के बाद में फिर ये रिफ्लेक्ट वाली रे का काम करेगी, ठीक है। अपनी तरफ से क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इधर भी और एक इधर भी। परपेंडिकुलर ड्रॉ का मीनिंग 90 डिग्री लेफ्ट में और 90 ही राइट में एंगल बनने वाला है। इसी तरह इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना और इधर भी 90 ही। मैंने क्या किया, कोई नया नाम रख लें, ए बी सी डी, ई ले लें, एफ ले सकते हैं इसे। एंगल है, एंगल का नाम भी रख सकते हैं, माना एंगल 1 ये हो गया, एंगल 2, और इनमें एंगल 3 और एंगल 4 कर लें। क्या करते हैं, हमने देखा इंसिडेंट रे ऑलवेज इक्वल टू क्या होगी, रिफ्लेक्शन रे के इक्वल। पहले दिखा दो हमने किया क्या है, हमने किया है बीई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इट इज द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन। एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। अब देखते हैं, इस पर देखें, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इट मींस इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बना वो 2 बना और रिफ्लेक्शन रे के साथ में क्या बना, 1 बना। इट मींस फिजिक्स का लॉ कहता है कि कभी भी मिरर पर कोई रे स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, तो इंसिडेंट रे के थ्रू जो एंगल ड्रॉ होगा वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू होने वाले एंगल के इक्वल। कर लें, एंगल 2 जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल ऑफ
इंसिडेंट इक्वल, इंसिडेंट रे भी कह लो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड ही बेटर है, चलो रिफ्लेक्टेड रे ही कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो पहले ही हम शो करा चुके हैं परपेंडिकुलर वाली चीज, तो ये इंसिडेंट एंगल वो रिफ्लेक्शन वाले के इक्वल, 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, एंगल 4 इक्वल 3 कह लो या एंगल 3 इक्वल 4 कह लो, सेम प्रॉपर्टी इधर भी यूज होने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या मिल रहा है हमें, अगर हम ध्यान से देखें, हम ध्यान से देखेंगे तो एंगल नंबर जो 4 होगा और एंगल नंबर 2 होगा, ये एंगल 4 इस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है इसके साथ और यहां ये इंसिडेंट का काम कर रहा है। तो क्या कर लेंगे हम, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि यहां पर भी ये क्या हो रहे हैं, जेड वाली जैसी कंडीशन बनती है। जेड वाली कंडीशन अभी याद नहीं करनी, वो आगे के लिए काम होगा। अब ये रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट दोनों के थ्रू बनने वाले एंगल के ही इक्वल हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, इसे 1 ले लो, इसे 2 ले लो, इसे ले लो 3। अब इन सभी में कंपेयर करें तो 1 2 के इक्वल, 2 4 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, इट मींस ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा वो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, भाई सभी एक दूसरे के इक्वल हैं तो एंगल 3 भी 1 के इक्वल हो गया। क्या करना है हम फिर, या एंगल 4 जो होगा वो भी 2 के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, और यहां एक्सियम यूज हो रही है कि थिंग्स यानी विच आर इक्वल टू सेम थिंग ऑलवेज इक्वल टू, यानी कि वो आपस में जो हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। करते हैं 3 1 का, 4 2 का हो गया। और 4 2 की बात करें हम अगर ध्यान से देखें, आते हैं जब ये सारे इक्वल होने का मतलब आते हैं तो 5 ले लें, इसे 6 ले लें, ऐड कर लें 5 और 6 को। आफ्टर एडिंग 5 to 6, लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड किया और राइट में राइट को ऐड किया, क्या मिलने वाला है, 3 में 4 को ऐड किया तो एंगल मिला हमें ABC, एंगल ABC, और हमने 1 में 2 को ऐड किया तो एंगल मिला DCB या BCD। और इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इस तरह से एंगल जेड वाली कंडीशन में इक्वल हैं तो कब होंगे, जब AB और CD एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इट इज पॉसिबल इफ AB पैरेलल टू CD, यही हमें प्रूव करना था और यही प्रूव हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लगी वीडियो, और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये वीडियो सभी की पहुंच तक हो सके और सभी का इसमें बेनिफिट हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।